नमस्कार। जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है अध्यात्म। अध्यात्म वो है जो हमें हमारे होने का एहसास कराता है, जो हमें बताता है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। अध्यात्म वो है जो हमें हमारे संस्कारों के साथ जोड़ता है। अध्यात्म से ही हम अपने इष्ट को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म से ही हमें हमारे इष्ट की जानकारी होती है। अध्यात्म वो है जो हमें मनुष्य होने का एहसास कराता है और हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाता है। अध्यात्म वो है जो हमें जीवन के अर्थ समझाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं तो आपके अंदर शुभ विचारों का संगठन होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा शुभ विचार रहने चाहिए और आपके जीवन में आप किस प्रकार से जी रहे हैं उन शुभ विचारों की झलक दिखनी भी चाहिए और आपको महसूस भी होने चाहिए। इस प्रकार आप संस्कारों के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपके संस्कार आपके अंदर समाहित हैं, आप उनको अपने जीवन में बाहर लाइए और देखिए कि किस प्रकार से आप अपने संस्कारों के साथ अच्छा जीवन जी रहे हैं। अध्यात्म के साथ जुड़कर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। अब अध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले है व्रत। आप व्रत कर सकते हैं। आप पूरा दिन उपवास मत कीजिए। अगर आपकी सेहत अलाउड नहीं करती है तो आपको उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उपवास कर सकते हैं तो ये आपके धार्मिक होने का और अध्यात्म से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने इष्ट से इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर किस प्रकार से आप अपने अध्यात्म या अपने धार्मिक होने के लिए या अपने इष्ट से जुड़ने के लिए क्या करें? तो देखिए, सेवा का व्रत लीजिए। आप व्रत लीजिए कि मैं अब हमेशा हर मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु की सेवा करूंगा या करूंगी। आप निंदा का व्रत लीजिए कि मैं कभी भी निंदा नहीं करूंगा या करूंगी। आप मौन व्रत लीजिए कि आज मैं नहीं बोलूंगी या बोलूंगा। आप मौन व्रत के साथ अहिंसा का व्रत लीजिए कि मैं जीवन में कभी भी अहिंसा नहीं करूंगा या करूंगी। आप आदर का व्रत लीजिए कि अब हम अपने बड़ों का और छोटों का, सभी का एक समान आदर करेंगे। ये व्रत भी जीवन में आप करके अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। आप धार्मिक हो सकते हैं। ये जीवन के बहुत बड़े व्रत हैं। आप किसी भी एक व्रत को अपने जीवन में ला सकते हैं और उसी पर आप अपना जीवन निर्धारित करके आगे बढ़ सकते हैं। क्रोध का व्रत लीजिए। आप व्रत लीजिए कि अब से आप क्रोध नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत अधिक क्रोध आता है तो आप व्रत करिए कि मैं अब से कम क्रोध करूंगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका क्रोध का व्रत इतना सफल होता है कि आपका क्रोध बिल्कुल आपसे कोसों दूर चला जाता है। आप व्रत लीजिए कि अब हम उपकार करेंगे। आप उपकार का व्रत लीजिए और देखिए, जब आप दीन दुखियों पर उपकार करेंगे तो आपका जीवन किस प्रकार से सफल होता है। आपके इस जन्म लेने के अर्थ को आप साकार कर पाएंगे। आप इस प्रकार से कई तरह के व्रत कर सकते हैं। अब बारी आती है दान की। देखिए, दान और डोनेशन में बहुत फर्क होता है। आप दान कीजिए वो अलग चीज़ है, आप डोनेशन कीजिए वो अलग चीज़ है। आप दान और डोनेशन को एक साथ मत जोड़िए। हाँ, दान में आपको किस प्रकार से या किस चीज़ का किया जा सकता है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, दान में भूमि दान एक बड़ा दान है, अन्नदान एक बड़ा दान है। अन्नदान अन्नदान वो है जिसको करने से आप एक भूखे गरीब का ही पेट नहीं भरते हैं बल्कि उसकी आत्मा तक को तृप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से जल दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, भूमि दान कीजिए, संभव है तो गौ दान कीजिए और ये सब कुछ भी संभव नहीं है तो विद्या का दान कीजिए। देखिए, विद्या का दान एक ऐसा दान है जिसे करने से आप जिसको भी ये दान कर रहे हैं उसके संपूर्ण जीवन को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि जिसमें वो आगे सफल हो और अध्यात्म के साथ जुड़े। आप विद्या के दान के साथ ऐसा दान कर रहे हैं जो एक मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराता है। विद्या का दान वो है जो हर कोई नहीं कर सकता है, तो आप विद्या का दान भी कर सकते। अब बात आती है संस्कार के दान की। आप संस्कारों का दान कीजिए। जो संस्कार आपको मिले हैं आप उन्हें आगे दान कीजिए और जो संस्कार आप आगे दान करेंगे, देखिए फिर उन संस्कारों का क्या अर्थ निकलता है। उन संस्कारों को जो भी प्राप्त करता है वो और अध्यात्म की तरफ जुड़ जाता है। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार के दान
और व्रत कर सकते हैं, जिससे आप धार्मिक हो सकते हैं। और धार्मिक होने के लिए आपको किसी प्रकार की ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार की ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म वो है जो आपकी अपनी आत्मा को तृप्त करता है और आपका मनुष्य जीवन संपूर्ण बनाता है। आप अपने दान और व्रत के साथ अपना जीवन जिए और इस दिखावे में ना पड़े कि आपको ये दान करते हुए या ये व्रत करते हुए कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। आप अपने लिए ये कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। आप मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप दान कीजिए, व्रत कीजिए, अध्यात्म के साथ जुड़िए। जितना भी संभव हो सकता है आप धार्मिक बनिए और अपने आप को अपने संस्कारों के साथ, अपने धर्म के साथ और अपने विचारों को शुभ कीजिए। आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए और अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़कर अपने इष्ट को प्राप्त कीजिए। देखिए, आप मनुष्य हैं और आपको मनुष्य जीवन बड़ी ही दुर्बलता से मिला है, और जब मिल ही गया है तो क्यों ना इसका संपूर्ण फायदा उठाया जाए। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तो क्यों ना हम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं और अपने से जो भी बन सकता है वो दान या व्रत करें, ताकि हमारा जीवन सफल जीवन बन सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।